टाइम पाकिस्तान के स्टार बल्लेबाज बाबर आजम बिग बैश में खेल रहे हैं और वहाँ पर जो उनकी फैन फॉलोइंग है वो बहुत ही ज़्यादा हमें देखने को मिली है, बावजूद बाबर आजम की ख़राब कारकर्दगी के। यहाँ पर आज की वीडियो में हम ये बात करेंगे, बीबीएल के 12 मैचेस हो चुके हैं और उन 12 मैचों के बाद जो स्ट्राइक रेट वाला मसला निकल कर आया है, ये बाबर आजम के लिए एक और परेशानी खड़ी हो चुकी है। बीबीएल के 12 मैचों के बाद जो टूर्नामेंट में सबसे लो स्ट्राइक रेट वाला बल्लेबाज है वो बाबर आजम है। इसके पीछे रीज़न क्या है? बाबर आजम की लो परफॉर्मेंसेस या बाबर आजम का डर डर के खेलना? मेरे ख्याल से अगर हम ऑस्ट्रेलियन कंडीशंस की बात करें, अगर आप क्रिकेट फैन हैं और आप ऑस्ट्रेलिया में क्रिकेट देखते हैं, तो ऑस्ट्रेलियन जो कंडीशंस होती हैं वो टॉप ऑर्डर के बल्लेबाजों के लिए हमेशा से मुश्किल रहती हैं। मैंने हालिया अरसे में वीरेंद्र सहवाग का इंटरव्यू सुना था, उसका भी ये कहना था कि ऑस्ट्रेलियन पिचेस पर जो आपका टॉप ऑर्डर होता है, क्योंकि वो खुद ओपनर बल्लेबाज है, वो कहता है कि उनके चांसेस चलने के बहुत ही ज़्यादा कम होते हैं, क्योंकि तब पहले जो 5-6 ओवर्स टी20 क्रिकेट में होते हैं और ऑस्ट्रेलियन पिचेस पर हों तो वहाँ पर बॉलर्स को फुल सपोर्ट मिलती है। और पिछले मैच में हमने देखा कि जिस तरह से बाबर आजम आउट हुए, वहाँ पर बाबर आजम की गलती को तस्वर करना गलत होगा। बाबर आजम ने गलत शॉट नहीं खेला था, वो गेंद इतनी ज़्यादा स्विंग हुई थी कि वो खुद ही बल्ले से एज लेकर स्लिप में चली गई थी। उससे पहले टॉम कर ने जो 3 गेंदें ऑफ स्टंप्स पर फेंकी बाबर आजम को, वो 3 जो हैं वो हवा में बात करती हुई कीपर के हाथों में गई। बाबर आजम के बल्ले से इतना इतना गैप था उन गेंदों का। तो यहाँ पर अगर हम बात करें तो वहाँ पर एज अ ओपनर खेलना बाबर आजम के लिए ज़्यादा मुश्किल है और मेरे ख्याल से बाबर आजम को ओपनिंग जो है पैर वो छोड़ देना चाहिए था। जब बाबर आजम पाकिस्तान की टी20 टीम में वन डाउन खेलेंगे तो वहाँ पर बाबर आजम को ओपनिंग करने की क्या पड़ी थी, क्या प्रूव करना चाहता है वो? एक तो ये लोग डोमेस्टिक क्रिकेट नहीं खेलते, अगर बाबर आजम डोमेस्टिक खेलते तो आज इसकी परफॉर्मेंस का ये हाल ना होता। एक बाबर आजम ने डोमेस्टिक क्रिकेट को पिछले कुछ सालों से बिल्कुल ही ख़त्म कर दिया है और उसके बावजूद भी बाबर आजम की जो परफॉर्मेंसेस हैं वो बहुत ही ज़्यादा हमें डाउन दिखाई दे रही हैं। बात यहाँ पर ही ख़त्म नहीं होती। बाबर आजम ने बीबीएल में बहुत से वर्स्ट रिकॉर्ड बना दिए हैं, जिनमें से एक सबसे लोएस्ट स्ट्राइक रेट है। 110 का स्ट्राइक रेट है फिलहाल बाबर आजम का। पहले मैच में 2, दूसरे में 7, तीसरे में 58 और चौथे मैच में फिर 2 रन। और बॉक्सिंग डे पर बाबर आजम के स्टैंड में अवाम खचाखच थी। बाबरस्तान की जो टिकट्स थी वो तमाम सेल हो चुकी थी, बावजूद उसके बाबर आजम परफॉर्म ना कर सके। अब ये बहुत ही बड़ा सवालिया निशान बन चुका है कि क्या बाबर आजम को पाकिस्तान के टी20 वर्ल्ड कप स्क्वाड में रखा जाएगा, जहां पर दूसरी तरफ हमें मास सदाकत आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस देते हुए दिखाई दे रहे हैं और ऐसे बहुत से बल्लेबाज हैं जो कि हमें ग्रो करते हुए दिखाई दे रहे हैं, और दूसरी तरफ बाबर आजम जिनकी परफॉर्मेंसेस दिन ब दिन डाउन है। बाबर आजम इस टाइम पाकिस्तान की क्रिकेट में क्या, दुनिया में उसका एक नाम है। लोग जानते हैं कि पाकिस्तान से एक क्रिकेटर है जिसका नाम बाबर आजम है, बहुत ही वर्ल्ड क्लास वो बैट्समैन है। लेकिन अब टाइम आ चुका है कि इस वर्ल्ड कप में तो उन्हें सेलेक्ट किया जाएगा, ये तो कन्फर्म है। ज़राए बताते हैं कि उनका स्क्वाड में नाम बिल्कुल है, क्योंकि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने उन्हें ड्रॉप करके देख लिया था। जो उनका हाल हुआ था, उनकी जो इनकम थी वो आधी भी नहीं हुई थी। बाबर आजम की वजह से पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की ब्रांडिंग होती है, उन्हें पैसा आता है सोशल मीडिया से। तो बाबर आजम को खिलाना उनकी मजबूरी भी है और बाबर आजम की जगह तो बनती है यार। पाकिस्तान के सेटअप में कोई इतना बड़ा प्लेयर नहीं आ गया, इंजमाम यूसुफ या सईद अनवर नहीं आ गए कि आप बाबर आजम को ड्रॉप करके उसे चांस दें। लेकिन बाबर आजम को अपनी परफॉर्मेंसेस को थोड़ा सा अप टू द मार्क करना चाहिए। बाबर आजम को ये डर अपने जहन से निकाल देना चाहिए, अपनी फिटनेस पे काम करना चाहिए, प्रॉपर प्रोटीन लेनी चाहिए और जो हेल्थी चीज़ें आपको बढ़ाती हैं, आपकी फैट को ज़्यादा करती हैं, उन चीज़ों को छोड़ना चाहिए और जिम शिम करना चाहिए बाबर आजम को। उनकी जो फिटनेस 2019-21 में थी वो अभी हमें दिखाई नहीं देती। तो बाबर आजम के फादर को भी ये सुजेशन है, वो कहते हैं कि मैं बाबर आजम का कोच हूँ। तो आपको बाबर आजम का कोच मेंटोर ही बनना चाहिए और उसे बताना चाहिए कि आपको
फुली एक्सरसाइज और जिम करनी चाहिए, जिससे आपकी ये जो बेली निकला हुआ है ना, ये बिल्कुल ठीक हो, आपकी फिटनेस ठीक हो, आप पाकिस्तान के लिए परफॉर्म करें। लोग ये देखना चाहते हैं, मैं खुद ये देखना चाहता हूँ। बाबर आजम मेरा फेवरेट है। हम देखना चाहते हैं कि वो पाकिस्तान को ट्रॉफी जिताए, देखना चाहते हैं कि ये 26 वाला वर्ल्ड कप हम बाबर आजम की वजह से जीते। बाबर आजम को परफॉर्म करना पड़ेगा अगर पाकिस्तान को आईसीसी इवेंट्स में कुछ बड़ा करना है, तो बाबर आजम बहुत ज़रूरी हैं पाकिस्तान के लिए। आई होप कि बाबर आजम आइंदा वाले बीबीएल मैच में रन्स करेंगे, बीबीएल में अच्छा नोट छोड़ेंगे, ताकि आइंदा साल भी उन्हें रखा जाए बीबीएल में। उन्होंने बहुत इज्जत दी है बाबर आजम को, अब बाबर आजम की बारी है वो कैसे फीडबैक करते हैं अपनी टीम को और मुश्किल से निकालते हैं। आपको क्या लगता है कि बाबर आजम कहाँ पर ज़्यादा फंस रहे हैं? कमेंट सेक्शन में लाजमी बताएं।